प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी पर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि 36 दुख सीने में दबे हैं। जी, कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज 36 पेन्स आर हार्टेड टू योर लाइफ। जी हाँ, 36 दुख जो हैं आपके सीने में दबे हुए हैं। आखिर ऐसे कौन से 36 दुख हैं और मकर राशि दुखों को सीने में क्यों दबाए रखते हैं? दिखने में तो लोगों को लगता है कि मकर राशि वाले हैप्पी मूड में रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, लेकिन सच क्या है ये तो मकर राशि वाले ही जानते हैं। दुखी कौन नहीं है? सभी हैं। सिर्फ ईश्वर दुखी नहीं है। ऑलमाइट पावर, जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, ईश्वर, उनको कोई दुख नहीं है। गॉड हैज नो पेन्स, अदरवाइज ऑल लिविंग बीइंग्स एंड डाइटिच एंड डेविल्स हैव देयर ओन पेन्स। जी हाँ, तो मकर राशि के जात को ईश्वर के कोई दुख नहीं है, बाकी सभी के दुख है। आपके राशि के स्वामी शनिदेव को देखिए, 2 श्राप लगे थे। एक तो माँ ने श्राप दिया था, चाल लंगड़ी हो गई, और दूसरा श्राप पत्नी ने दिया था और दृष्टि ही अशुभ हो गई। अभी ये दुख शनिदेव को आज भी याद है, भूले नहीं है वो। तो मकर राशि के जात को आपके भी 36 दुख सीने में दबाए रहते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने कि आपके सीने में कौन सा दर्द छुपा हुआ है। जी, नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। बात दुखों की कर रहे हैं मकर राशि जात को। जीवन में सुख और दुख आते हैं। हम कभी सुखों की बात करते हैं तो कभी दुखों की भी बात करते हैं। तो मकर राशि की जात को आपके सीने में दबे हुए दुख हम पहचान रहे हैं। देखते हैं कितना सच्चाई तक पहचानते हैं। लव अफेयर्स की बात करते हैं। जी, तो मकर राशि के जात को लव अफेयर्स के बारे में आपके मन में दुख ये रहता है, रिश्ता तोड़ना ही था तो प्रेम किया ही क्यों था। ये विचार आपके दिमाग में आते ही रहता है। दूसरा ये कि मुझे कुछ सुधरने का मौका भी तो दे सकते थे, कुछ संभलने का मौका ही नहीं दिया और रिश्ता तोड़ लिया। ये भी दुख मकर आपके रहता है प्रेम जीवन में। और तीसरा है कि कम से कम व्हाट्सएप तो करते हैं, चलिए कॉल भले नहीं करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज तो कर सकते थे, प्यार का थोड़ा एहसास तो जता सकते थे। क्या प्यार टूट गया तो सब कुछ टूट गया। मकर राशि के जात को ये 3 दर्द आपके सीने में रहते हैं लव अफेयर्स के बारे में। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा अनुभव रहा है। आगे देखते हैं, जॉब की बात करते हैं। आपके जॉब में कौन से आपके सीने में दर्द रहता है? पहला ये कि तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तनख्वाह बढ़ाने की बातें तो कर सकते हैं। दिल को तो दिलासा मिले कि आज नहीं तो कल तनख्वाह बढ़ ही जाएगी। उफ, मेरी काबिलियत से कम तनख्वाह क्यों देते हैं? नौकरी छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं? आप समझिए कंपनी वालों, काबिलियत के बराबर तनख्वाह तो दो, कम क्यों दे रहे हो? ये भी सीने में दर्द रहता है मकर राशि के जो लोग कंपनियों में नौकरी करते हैं। तीसरा रहता है कि जिम्मेदारी भी इतनी हल्की देते हो कि हम अपनी योग्यता को साबित ही नहीं कर सकते। बड़ा कोई चैलेंज वाला काम दीजिए तो हम बड़ा बन के दिखाते हैं। ये भी कसक रहती है मकर राशि के जो जॉब करते हैं। जी, बिजनेस का देखते हैं मकर राशि के जात को। बिजनेस लगा कर बैठे हैं आप तो सीने में दर्द आपके भी हैं। सोचते कि
ग्राहक क्यों टूट रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जी, सामने ग्राहक बोलता है कि ठीक है, हम आते रहेंगे आपकी दुकान पर, दोबारा उसे दुकान पर नहीं देखते। ऐसा क्या है, ग्राहक ऐसा क्यों करते हैं, डबल डीलिंग क्यों करते हैं मकर राशि के बिजनेसमैन के बारे में। दूसरा ये कि अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो आपके सीने में ये दर्द रहेगा कि पार्टनर को कैसे समझाए, साझेदार को। दूसरे लोगों की बातें तो सुन लेता है, उनके बहकावे में आ जाता है, और अगर मैं इसे काम की बात कहूँ तो भड़क जाता है। कहते हैं कि तुम साझेदार नहीं, तुम तो मालिक बन रहे हो। और तीसरा दर्द ये रहता है बिजनेस में, स्टाफ खुलकर बोलता नहीं, पता नहीं चलता ये नाराज रहते हैं या खुश रहते हैं। काम कर लेते लेकिन खुलकर नहीं बोलते, खुलकर बोले तो पता चले कि किस बात से नाराज है। अचानक नौकरी छोड़ के चले जाते, फ़ोन पे कहते कि हम तो कल नहीं आएंगे अंकल जी दुकान पर, नौकरी छोड़ रहे हैं। ये बिजनेस में आपके सीने में दर्द है, कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। जी, मित्रों का देखते हैं, फ्रेंड्स का। मदद मांगूंगा तो कोई बहाना बना देंगे। जी, आपको लगता है कि मित्र के वहाँ गए थे घर पर, अच्छा नाश्ता वगैरह कराया, ठीक है, सब कुछ खुशियों के साथ विदाई दी, लेकिन अगर इससे कभी कुछ मदद मांग ली रुपए पैसों की, तो ये कोई न कोई बहाना बना लेगा। जी, दूसरा ये रहता है कि दोस्ती में उधार दे दिया, अब इससे मांगे तो मांगे कैसे। और मकर राशि, आप उधार मांगते नहीं, देते दे देते हैं। सामने वाला लौटाए तो ठीक है, नहीं लौटाए तो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों के बारे में आपको लगता है कि कैसे कहें इनको एक बार कि कुछ हमने पैसे दिए थे आपको उधार। जी, और तीसरा है कि दोस्त जो हैं फालतू खर्च करवा रहे हैं, ये दोस्ती किसी काम की नहीं है, किसी मुकाम तक नहीं पहुंचाएगी, लेकिन खर्च इसमें हो ही रहा है। किस काम की ऐसी दोस्ती। ये आपके फ्रेंड्स के बारे में विचार आती रहते हैं। रिश्तेदारों की बात करते हैं, रिश्तेदारों की। आपके सीने में दर्द ये रहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, रिश्तेदारी को निभाने का टाइम नहीं रहता है, रिश्तेदार नाराज होते हैं। बड़ी बात है कि रिश्तेदार मकर राशि से तो नहीं टकराते हैं। मकर राशि की जो बहन और बेटियां होती हैं अपने अपने ससुराल, वहां जाकर सुनाते रहते हैं उनको मकर राशि के बारे में। जी, और वहाँ दखल करते हैं, परेशान करते हैं उनको। और रिश्तेदार होता ही ऐसा है जो कोई न कोई अफवाह फैला ही देता है, और मकर राशि को बदनाम करने से चूकता नहीं है। ये आपके सीने में दर्द छिपे रहते हैं रिश्तेदारों के संबंध में। विवाह के बारे में देख रहे मकर राशि जात को हम जो बता रहे, विवाह बहुत अच्छी तरह से सुनिए। जीवन साथी को कैसे समझाऊं, बस समझाना ही तो मुश्किल है। समझ जाए तो सब आसान है, लेकिन समझाए तो कैसे समझते हैं। दुनिया को हम समझाते हैं, समझा पाते हैं, जीवन साथी को हम नहीं समझाते। और जीवन साथी भी दुनिया से समझ लेता है, दुनिया समझा लेती है इसे, हम इसे नहीं समझता है। करे तो हम करें क्या। जीवन दूसरा आपका सीने में दर्द ये रहता है कि जीवन साथी हमें इंसान नहीं समझता है, मशीन समझता है, सिर्फ मशीन। जी, कि मशीन है बस। इंसान समझे, ऐसा समझे कि हमें भी आत्मा है, हमें भी रूह है, तो हम भी जीवन साथी को खुश रखें। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ बेगानी मशीन की तरह समझते हैं, क्या करें। तीसरा दर्द ये रहता है कि घर का सारा सिस्टम बिगड़ रहा है, पता नहीं इस बिगाड़ के पीछे हम जिम्मेदार हैं या वो जिम्मेदार हैं, लेकिन सिस्टम बिगड़ ही रहा है घर का दिनों दिन। तो ये आपके सीने में दर्द रहते हैं मकर राशि विवाह के मामले में।
संतान के बारे में देखते हैं, मकर राशि के जात को आपका दिल क्या कहता है। क्या करे, इनको अनुशासन पसंद नहीं है। स्कूल में तो डिसिप्लिन में रहेंगे, घर में आकर माता पिता का डिसिप्लिन पसंद नहीं इनको, और ये काम करेंगे तो मेरी सलाह के विपरीत कहूँगा कि इधर चलो तो जाएंगे उधर, और कहूँगा उधर मत जाओ तो जानबूझकर उधर ही जाएंगे। देखते हैं, कल समझ जाएंगे। उम्मीद बनी रहती है लेकिन सीने में दर्द भी रहता है। 8वां देखते हैं, समाज, मकर राशि के जात को। समाज के बारे में आपके सीने में दर्द रहते हैं, और यह है कि इन लोगों की जलन कब थमेगी। जलन पर जलन करते हैं ये। कुछ लोग तो हमें जानते हैं, जलन करते हैं, हमें भी समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अनजान होते हैं और जलन करते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता आखिर वो जलन करते क्यों हैं। जी हाँ, और यही जो लोग हैं समाज के, अपने बनकर हमारा ही नुकसान करवाते हैं, और बदनाम करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। जी, खाना खाए बगैर इनका काम चल जाएगा, पानी पिए बगैर काम चल जाएगा, सांसें लिए बगैर भी इनकी जिंदगी चल जाएगी, लेकिन मकर राशि को बदनाम किए बगैर इनका खाना भी नहीं पचता है। यह है समाज का असली रूप मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के जात को आपके सीने में दबे हैं 36 दुख, ये हमने पहचाने हैं। कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर आपके सीने में किसके कितने दुख छिपे हैं। जी, उपाय बताते मकर राशि की जात को। देखिए, जीवन में सुख और दुख सबके आते रहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दुख तो सबके होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दुख नहीं हो। किसी को जमीन मिली है तो आसमान नहीं मिला, आसमान मिला है तो जमीन नहीं मिली, कोई ना कोई दुख है। किसी को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके जीवन साथी से उसका विवाद चलता रहता है। किसी के जीवन साथी अच्छा मिल गया तो संतान से डिस्टर्बेंस चलते ही रहता है। संतान, जीवन साथी तीनों और परिवार एकदम खुशहाल है तो कहीं ना कोई बाहर उनके कोई ना कोई बात बिगड़ जाती है। यानी कि किसी को जमी तो किसी को आसमान, दोनों नहीं एक ही मिला होता है। तो किसी को जमीन मिली है तो आसमान नहीं, किसी को आसमान मिला है तो जमीन नहीं। तो मकर राशि जात को थोड़े बहुत दुख से तो परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा दुख हैं आपके सीने में दबे हुए, तो फिर हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के एंगल से चंद्रमा को मजबूत कीजिए। फिर तो आपके जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा कमज़ोर हैं, मजबूत करना है उनको। तो उसके लिए जो है आपको सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए। आप जो हैं चांदी की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।